भारतीय अश्व संस्था की ओर से मैं राघवेंद्र सिंह ढूंढलोन पहले भी 2 बार आप लोगों को जानकारी देने के लिए वीडियो बना करके हमने डीएनए का पूरा तरीका, घोड़ों की लाइनेज के बारे में और ये सारी जानकारियां हमने आप लोगों को दी। आज मैं तीसरी बार एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूं और वो लाइनेज के ऊपर है। कई दिनों से मैं देख रहा हूँ जितने भी घोड़ों के ग्रुप बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, फेसबुक पेजेस बनाए हुए हैं, इस पे बहुत जोरों से लाइन शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। बताते हैं कि ये घोड़ा ए लाइन का है, बी लाइन का है, सी का है, डी का है, अलग अलग लाइनेज, लाइन के ऊपर ये बात आ रही है। लाइन शब्द कोई स्थान नहीं रखता, उसका कोई मतलब नहीं होता। ये शब्द लोगों ने, ब्रीडर्स ने अपने घोड़े बेचने के लिए लाइन शब्द का जो मतलब निकाला है वो है लाइनेज से। लाइनेज इंग्लिश का एक शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है वंश। किस वंश का घोड़ा है, मतलब किस लाइनेज का घोड़ा है। अब उस लाइनेज को कैसे कायम की जाए, उसका एक ही तरीका है, वो है डीएनए पेरेंटेज। जब हम डीएनए पेरेंटेज की बात करते हैं तो उसका ये मतलब है कि उस घोड़े का सैंपल, बाल का सैंपल जो लिया जाता है, उससे लैब में वो घोड़ा रजिस्टर हो जाता है और वो घोड़ी भी रजिस्टर हो जाती है। उसके बाद कोई भी बच्चा अगर वहाँ रजिस्टर करने जाता है तो उसके लिए कैसे मालूम पड़े कि वो उसका बाप कौन है, माँ कौन है। आप लोग अपने एप्लीकेशन पे लिख देते हैं कि ये इसका सायर ये है, इसकी डैम ये है, यानी कि इसका बाप और माँ का नाम लिखते हैं। अगर वो दोनों रजिस्टर्ड हैं तो लैब में जिसकी टेस्टिंग होती है उससे ये मालूम पड़ जाता है कि हाँ, ये बच्चा जो है, इसका बाप फलाना घोड़ा है, इसकी माँ फलानी घोड़ी है, और वो बच्चा फिर रजिस्टर हो जाता है। और इसी प्रकार से आगे की पूरी लाइनेज, उसका वंश जो है वो चलते आता है। ये एक तरीका है, परंतु लोग ऐसा नहीं कर रहे। हमारे पास बहुत सी शिकायतें, बहुत सी टेलीफोन, बहुत सी इंक्वायरियाँ इस बात के ऊपर आती हैं कि हमने फलाना फलाना घोड़ा खरीदा है, फलाने आदमी से खरीदा है। मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहूँगा, परंतु अब हमें ये बताएं कि हम इस घोड़े को रजिस्टर करना चाहते हैं तो हम उस लाइन, जिसका शब्द इस्तेमाल हो रहा है, उस लाइन को कैसे हम माने। मैं उनको यही कहता हूं कि आपके पास कोई तरीका नहीं है उस लाइन को मानने का, जब तक कि वो घोड़ा खुद अपने आप यहाँ रजिस्टर्ड नहीं हो। अभी हाल ही में ये देखा है कि कई अच्छे अच्छे घोड़े जिनकी नाम ब्रीडिंग में बहुत चल रहा है, वो ख़त्म हो गए, और ख़त्म होते ही उनका कोई लाइनेज, डीएनए पेरेंटेज नहीं हुआ। यानी कि उसकी लाइन साइंटिफिक तौर पे वहीं ख़त्म हो गई जब वो घोड़ा ख़त्म हो गया और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। लोगों को ये गलतफहमी है कि हमने अगर घोड़े को ब्रांड कर दिया तो एक लाइनेज उसमें बनती आ रही है। आप लोगों का ध्यान में उस पर दिलाना चाहूँगा, आप घोड़े के ब्रांड को देखें, उस पर ना तो ये लिखा है कि ये मारवाड़ी है कि काठियावाड़ी है, ना उस पर ये लिखा है कि वो किस लाइनेज का है, किस वंश का है। वहाँ नंबर दिया गया है कि ये कौन से नंबर पे ये घोड़ा रजिस्टर हुआ, और ऊपर जो लिखा है उसके, वो है मालिक का नाम, उस स्टड फार्म का नाम, उसका इनिशियल। और वो एक बार सिर्फ अपने आप को ये दर्शाता है ब्रांडिंग से कि वो घोड़ा किस स्टड फार्म में खड़ा है, या उसका मालिक उस दिन कौन सा है जिस दिन ये रजिस्ट्रेशन उस घोड़े का हुआ। अब वो घोड़ा आगे बिक गया, बिकने के बाद वो दूसरे स्टड फार्म में चले गया। वहाँ के आदमी हमें फ़ोन करके अब ये कहते हैं कि साहब, मेरा नाम इसमें कैसे जोड़ूं। वो सिर्फ आप कागज़ पे जोड़ पाओगे, परंतु घोड़े के ब्रांड को ना तो आप बदल सकते हो, ना निकाल सकते हो। तो ये भी एक भ्रम है लोगों में, जो मैं आपको साफ करना चाहूँगा। लाइनेज अगर आपको रजिस्टर करनी है तो डीएनए पेरेंटेज के हिसाब से ही वो रजिस्टर होगी। इंडिया में जहाँ तक ब्रीड का सवाल है, अपने यहाँ 5 ब्रीड, मारवाड़ी, काठियावाड़ी, सिंधी, झंस्कारी और मणिपुरी और स्पीति, ये अपने यहाँ पर रजिस्टर्ड घोड़े हैं स्टड फार्म ब्रीडिंग के लिए। हाल ही में सिंधी
घोड़े को भी रिकग्नाइज किया गया है, परंतु उसके नोटिफिकेशन का इंतज़ार है। परंतु हम मान के चलते हैं कि सिंधी को भी लिया गया है। नुकरा अपने आप में ब्रीड नहीं है। नुकरा काठियावाड़ी भी हो सकता है, नुकरा मारवाड़ी भी हो सकता है, नुकरा सिंधी भी हो सकता है, परंतु फिर भी क्योंकि नुकरे बहुत ज़्यादा हैं और वो किसी भी उसमें नहीं आ रहे, इसलिए अलग से हम नुकरों का भी डीएनए और अलग रिकॉर्ड बनाने में हमने ये भी शुरू किया है। ये भी मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस जब होता है घोड़े का, उस वक्त सबसे जरूरी होता है उसके कागजात, और उस कागजात में उसकी ब्रीड और लाइनेज भी लिखी हुई होती है। बहुत से घोड़े 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक हमने सुना है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आता है कि ये घोड़े बिक गए। आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि अच्छे अच्छे घोड़ों में तो 15 लाख से नीचे कोई घोड़े का कोई बताता ही नहीं है। अगर आदमी इतने करोड़ रुपए और लाखों में घोड़े खरीद रहे हैं, तो वो क्या 5-6 हजार रुपये का डीएनए नहीं करा सकते? 5-6 हजार रुपये का क्या वो इंश्योरेंस नहीं करा सकते? पर वो नहीं कराते। अगर नहीं कराते तो ये एक अपने आप में डाउट पैदा करता है कि वो क्यों नहीं कराते। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस लाइनेज को अगर आप कायम करना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं, बरसों बरसों तक, जब तक दुनिया है, जब तक रिकॉर्ड्स हैं, जब तक ये सब कुछ बन रहा है, उसको अगर जिंदा रखना चाहते हैं तो डीएनए पेरेंटेज करना एकदम अपने आप में जरूरी है। ये भी एक सवाल मैं आज लोगों से पूछना चाहूँगा, आप सबसे पूछना चाहूँगा। जब आप लोग घोड़ा खरीदने जाते हैं और आपको ये कहा जाता है कि ये फलाने फलाने का बच्चा है, क्या आप में से कोई भी उनसे कहता है कि क्या आप हमारे को कोई कागज दिखा सकते हैं, क्या कोई हमको डीएनए का प्रूफ दिखा सकते हैं पेरेंटेज का? आप नहीं पूछते, परंतु वो नाम आपको देंगे कि ये फलाने घोड़े का बच्चा है, वो मशहूर था, इसलिए मैं आपसे 25 लाख रुपए मांग रहा हूँ, और आप देते हैं। ये आपके ऊपर है, अगर आप लोग उससे राजी हैं तो ये आपकी मर्जी है, पर हम लोग भारतीय अश्व संस्था से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है।